काबा लूटी गोपिका। वही अर्जुन वही बाण, समय बड़ा बलवान साधो, समय बड़ा बलवान। दो बातें आपको अपने हृदय में बिठानी है। एक तो समय बहुत ताकतवर है, हम ताकतवर नहीं है, या जब भी हम ताकतवर बनते हैं वो समय का प्रभाव होता है। दूसरी बात होनी होके रहती है। हमारे जीवन में जो जो बातें जब जब होनी है वो होकर रहेगी। फिर आप कहोगे अगर होनी मिटती नहीं है तो हम भक्ति क्यों करें? फिर ये राम राम भक्ति करने का कारण क्या है? होनी मिटती नहीं है, मगर थोड़े पे चली जाती है। कहते हैं कि दो मित्र थे, एक था नास्तिक एक था आस्तिक। एक था नास्तिक एक था आस्तिक। अब मित्र दोनों थे पक्के, विचारों में कोई तालमेल नहीं था। वैसे मन से मन मिले तो मित्र, चित से चित मिले तो चेला। चेला किसको कहते हैं? जिसका चित अपने गुरु महाराज में मिल गया वो चेला, और मन से मन मिला तो मित्र। तो इनका भी ऐसा था, मन से मन मिला था। एक था नास्तिक एक था आस्तिक। दोनों रास्ते से जा रहे थे। एक जा रहा था सत्संग को और एक जा रहा था, अब वो तो कर्म ही करेगा। जो सत्संग नहीं करेगा तो वो तो कर्म ही करेगा। आगे रास्ते में बबुल का इतना बड़ा कांटा, वो जो सत्संग में जा रहा था उसको चुभ गया, खून निकल गया। नीचे झुका, तड़पने लगा, बड़ी ताकत से खींच के कांटा को निकाला और अंदर से खून निकलने लगा। थोड़ी देर में खून भी बंद हो गया। फिर थोड़ा पैर को दर्द तो हो ही रहा था, धीरे धीरे मित्र के पीछे पीछे चलने लगा। मित्र को एक जगह उसके पैर थोड़ा नीचे धंस गए। अब उसने क्या है देखा तो वहां एक बहुत बड़ा सोने का हंडा था। नास्तिक को क्या मिला? सोने का हंडा। नास्तिक को सोने का हंडा और आस्तिक को, जिसकी श्रद्धा थी, जो संगत में जा रहा था, उसको काटा। अब वो चला गया अपने काम में, ये चला गया संगत में। ऐसे बहुत बार हुआ। जो जो अन्याय होता गया ये अच्छे विचार रखने वाले सत्संग के बलि होता गया, और उस बुरे विचार रखने वाले मित्र को लाभ ही होता गया। ये रात में सोचता था कि भाई मैं भजन करता हूँ, सत्संग में जाता हूँ, अच्छी अच्छी बातें धारण करता हूँ, और ये मेरा मित्र रात दिन कर्म कमाता है, मगर इसको लाभ ही लाभ और मेरा बुरा ही बुरा। चलो आज गुरु महाराज को पूछेंगे। सत्संग होने के बाद गुरु महाराज के पास गया। गुरु ने कहा कुछ पूछना है? हाँ गुरु जी पूछो। मैं ये पूछ रहा था, मेरा मित्र है एक जो बुरे कर्म करता है, मगर उसका बुरा कभी नहीं हुआ, और मैं अच्छे कर्म करता हूँ, सत्संगी हूँ। आपने जो ज्ञान बताया वो ज्ञान को धारण करके रहता हूँ, और मेरा बुरा ही बुरा हो रहा है।
चलो आज तक जो हुआ मैंने छोड़ दिया, आज तो बहुत ही भयानक घटना घटी। गुरु महाराज कहने लगे आज क्या घटी? आज इतना बड़ा बबूल का कांटा मेरे पैर में, मुझे दर्द हुआ और पैर में धस गया, बहुत अंदर खून भी निकला काफी, और मैं सत्संग के लिए आ रहा था और वो बुरे काम के लिए जा रहा था, उसको एकाएक धन लाभ, ऐसा क्यों? धीरे धीरे तो मेरा विश्वास उठने लगा है सत्संग से, इस नाम से, भजन से, इससे तो बढ़िया ऐसे ही रहना ठीक है। सब सुनने के बाद गुरु महाराज ने कहा बेटा हो गया तुम्हारा, अब सुनो जवाब। जवाब यह है, अब बाकी और बातों का तो मैं इतना सारा आपको कुछ कहता नहीं, केवल आज की ही घटना का उत्तर देता हूं। गुरु के अंदर दिव्य दृष्टि रहती है और वो हमारे भी दिव्य दृष्टि खुला देते हैं। महाराज कहते हैं ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नेण जब खुला, परम धाम तो न्यारी दर से, ये आरंभ सब उला मन रे, मैं तो कछुहन जाऊं। ये यहाँ है दिव्य नेत्र, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं। तीसरा नेत्र खुले बिना माया और ब्रह्म की परख ही नहीं होती है। करते रहो मेरा शब्द दशवें द्वार में, मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया, पहुंचो, कोई तालमेल नहीं बैठता। कहाँ खुले दिव्य नेत्र, कहाँ भीतर का अंधकार मिटा, या तो केवल धुन सुन रहे हो सूरत से और उसी पे फूल रहे हो, नहीं ये बातें पड़ती। तो दिव्य नेत्र सदगुरु जी महाराज खोल देते हैं, उसी को तो सदगुरु कहेंगे, नहीं तो राम राम बेटा यहाँ रट है तो कोई बता देगा, इसमें क्या विशेष है। असली चीज तो वो नाम प्रकट कराना है। नाम के साथ सुरती प्राणों की मन की यात्रा पिंड से ब्रह्मांड में कराने वाले चाहिए, नहीं तो हम भजन करते ही रहेंगे, भीतर में कुछ नहीं होगा, बात जम नहीं रही है। विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ये मौका बार बार नहीं आता है, ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। महाराज भी कहते कि जा बुरा संग नाव घट जागे, वे सदगुरु सिरधारो, वे ज्ञान ध्यान दूजा वो झूठा, से सब दूर बिडारो वे। नाम जगा नहीं है तो गुरु को त्यागने में ही भलाई है। क्या करते हो एक गुरु को पकड़ के, अगर नाम जग गया तो बात अलग है। 3 बातें कबीर साहब ने कही है। गुरु सच्चा, नाम सच्चा, शिष्य भी साचा होए। क्या चाहिए? गुरु सच्चा, और गुरु से जो हमें नाम मिलता है वो भी सच्चा, यानी हमारे अंदर वो सत्संग प्रकटना चाहिए। अब शिष्य भी साचा होए, जब ये तीनों एक होए तो जीवन मुक्त हो जाए। 3 चीजें अगर इकट्ठे होती है, गुरु भी सच्चा है और शिष्य भी सच्चा है और नाम भी सच्चा है, तो जीते जी मुक्त होने में कोई देर नहीं लगेगी। तीनों में एक भी गलत है तो भक्ति गई, चला गया, बेकार चला गया उसका जन्म। ये इसलिए खुले करना है कि हम भोले बन के अभी नहीं रहना है। समय काफी, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, और हमको भीतर में प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ, कितने चक्रों को, कितने कौलों को हमने छेदा, कहाँ पहुँचे, मन के विचार बनने हुए, वो जीवन में आनंद नहीं आया, तो कहीं न कहीं हम गलत है, ये समझना पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं
ये तीनों अगर एक जगह है तो जीते जी मुक्त हो जाएंगे। तो विषय आया था समय और होनहार, ये दो चीजें बलवान है। हम बलवान नहीं है, समय बलवान है। समय बड़ा बलवान, साधो समय बड़ा बलवान। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन के पास कौन सा बाण था मालूम है? महाभारत किसने देखा होगा, पढ़ा होगा तो मालूम होगा, गांडीव धनुष्य। और अर्जुन के जैसा पराक्रमी त्रिलोक में कोई नहीं था। उसका धनुष्य भी वैसा ही था और उसका पराक्रम भी वैसा ही था। ऐसे महापराक्रमी अर्जुन को जब भगवान कृष्ण ने अपनी 16,108 रानियां को कहा कि इनको तुम द्वारका में सुखरूप पहुंचा दो, ये रानियां मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं। अब अर्जुन के जैसा वीर पुरुष, बलशाली धनुर्धारी, और उनका वो गांडीव धनुष्य, जिसके कारण सारे कौरव और कौरव सेना का नाश हो गया। कौरव के 7 बड़े बड़े पराक्रमी शूरवीर थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, एक से एक शूरवीर थे। अब वो द्रोणाचार्य की तो मृत्यु नहीं होती थी, जबकि कोई कहे उनको कि तुम्हारा बेटा मर गया है, वो भी कहना चाहिए धर्मराज युधिष्ठिर को, तभी वो विश्वास करते थे, और विश्वास करते ही उसके प्राण निकल गए, नहीं तो द्रोणाचार्य अमर था। भगवान कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को, धर्मराज को, कि तुम जाके कहो तुम्हारे गुरु को कि अश्वत्थामा हताह नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उस दिन वो मर गया। अब अश्वत्थामा तो नहीं मरा, मगर अश्वत्थामा हताह ये युधिष्ठिर को जाके गुरु द्रोणाचार्य को करना पड़ा, और कहने पर गुरु ने मान लिया और अपने प्राण त्याग दिए। कहने का मतलब है इतने सारे कौरव सेना की तरफ से शूरवीर को मारने वाले धनुर्धारी अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां बिल्लों ने लूट के ले गए। उनके सामने देखते देखते किसी के मजाल थी अर्जुन के सामने आके कोई हाथ लगा दे, वो भी भगवान कृष्ण की रानियों को, मगर ऐसा हुआ। इतिहास साक्ष्य है, इतिहास गवाह है। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। समय बड़ा बलवान, साधो समय बड़ा बलवान। क्या बलवान है फिर? अर्जुन बलवान है, समय बलवान है। उस अर्जुन का समय था जब भगवान कृष्ण उनके सारथी थे। उस अर्जुन का समय था जब भगवान कृष्ण उनका सखा था। उस अर्जुन में वो घमंड, वो ताकत थी जब भगवान कृष्ण की सत्ता उनके साथ थी। सत्ता हटती ही, अब हमारे भी देखो सत्ता, पाठिंबा काढल्याबरोबर सरकार पडून जातं। तो जहाँ तक सत्ता है, जहाँ तक साथ है, तब तक मौज है। तो हमारे गुरु महाराज की सत्ता चल रही है तो हमारी भी मौज है। ये सत्ता में भजन कर लो, सद जगने में देर नहीं लगेगी। सिरपुर में जो हमने चतुर्मास का कार्यक्रम रखा है, इसी एक उद्देश्य के लिए रखा है कि अब बाहर के लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, बंगाल के। अब यहाँ तो हमारे धाम उतनी व्यवस्था नहीं है, हम यहाँ आके कर नहीं सकते। तो चलो हमारा छोटा सा रामदारा, हमारा ही गांव था, अब धीरे धीरे उसको ऐसा बना रहे 4 महीने में कि वहाँ
हर रोज संगत और हर रोज भोजन प्रसाद की व्यवस्था, कोई आओ कभी आओ कितने भी आओ। और धीरे धीरे हर महीने के 10-10 दिन वहाँ के ध्यान के कैंप लगेंगे। अब जिसको लाभ लेना है, जिसके अंदर तड़प है, जो प्यासे है वो आए, ना आए तो ना आए। हमको तो गुरु महाराज की सेवा करनी है। जिसकी मर्जी वो आए, ना मर्जी वो ना आए। यूट्यूब के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ये मेरा संदेश जाता है, तो हम तो वहाँ आके बैठ जाएंगे। भाई जिनको भजन करना है वो यहाँ आओ, कुदरत कला जगानी है। कैसे सत्संग जागरूक होता है, और कई लोग आके सत्शब्द जगा के चले भी गए। मेरा कोई पराक्रम नहीं है, गुरु महाराज की सत्ता है। मैं तो केवल गुरु महाराज का नौकर हूँ, बता रहा हूँ ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे करो। इसका प्रमाण भी आप लोगों ने देख ही लिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं केवल आपको गुरु महाराज के सत्य ज्ञान की ओर ले जाता हूँ, इतना ही मेरा काम है। तो ये तो बड़ा है समय, और दूसरा है होनहार। आइए, गुरु महाराज ने इस होतब के अंग में क्या लिखा है, इस पर थोड़ी देर चर्चा करें। होतब कहते हैं होनहार। मैंने पहले ही आपको दृष्टांत दिया कि गुरु ने कहा, वो ऐसे ही अगर रह गया तो वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। गुरु ने कहा अपने शिष्य को, बेटा जहां तुम्हें आज कांटा चुभा है वहां तुम्हारी मौत थी। कोई दुश्मन तुम्हें तलवार से वहां से तुम्हारी गर्दन उड़ाने वाला था, अब वो कांटे पे चली गई। दर्द हुआ, खून भी निकला, मगर खैर तुम्हारी जान तो नहीं गई। वो कहने लगे ठीक है, मेरे बारे में आप बता रहे हो तो मैं मान भी लूँ कि हो सकता है मेरी आज जान चली जाती, मगर जान बच गई, कांटा चुभ गया। मित्र के बारे में बताओ, वो तो बुरा ही बुरा है। तो उसने कहा आज उनका जो भाग्य है ये राजा बनने का था। क्या बनने का था? उनका कर्म का कोई ऐसा चक्कर था कि आज वो राजा बनने वाला था। केवल इतना सा उसको धन का हंडा मिल गया, अब वो भी कुछ दिन उसको खर्चा करने लगा, कुछ दिन में। तो जो राजा बनने वाला था वो कुसंग से उसको अल्प लाभ मिला, और जो सत्संगी था जिसकी जान जाने वाली थी उसकी जान काटा एक अंदर थोड़ा धसा, उसका दर्द हुआ और जान बच गई। कहने का भाव ये है गुरु महाराज ये कर्म और होनहार को रोक सकते हैं। सतपुरा शारी तो मेरे गेब की, सतपुरा शारी तो मेरे गेब की, केर गेब हो जावे बे, केर गेब हो जावे बे, कर्म उणारत दोनों दूजे, कर्म उणारत दोनों दूजे, काल निकट नहीं आवे बे, काल निकट नहीं आवे बे, समझ समझ हंसा सन्मुख रेणा। मेरे साथ गाओगे तो ये आपको आगे ये राग जमेगी, नहीं तो कभी नहीं जमेगी।
इस राग को आपको पकड़ना पड़ेगा। राग में गुण उतरता है। ये यूं नहीं बनाए महाराज ने ये भजन और अलग अलग राग पे। जिस राग में गाओगे वो गुण उतरेगा। 24 घंटे के हर समय के राग लिखे हैं महाराज ने। सुबह 4 से 6 कौन से भजन गाना, 6 के बाद कौन से, 10 के बाद कौन से, 12 के बाद कौन से, दोपहर में कौन से गाना, रात में कौन से गाना, रात में 12 के बाद कौन से भजन गाना। ये सारी चीजें वाणी में है। और हम महाराज के भजन गाते ही नहीं है। दूसरे के भजन गाने में बुरा नहीं है, मगर हमारा असली मकसद है मोक्ष जाना। उसी के लिए हम भजन, ये राम नाम की भक्ति धारण करी है। और मोक्ष का ज्ञान ये महाराज की वाणी में है, महाराज के वचनों में है, महाराज के हरजस में है। जैसी वाणी है, रेखता है, दोहा है, चौपाई है, कुंडलिया है, उसको उसी राग में गाओ। जो हरजस जैसा बना है, नहीं आती है तो जाओ जहाँ आती है। चलो शिवपुर में सब राग हम गा के बताएंगे। आओ भिवापुर में देखो कैसे राग गाते हैं। चलो कोहला में, यहीं के यहीं हम घूम रहे हैं, और वो आनंद कैसे आएगा। आपके भाग्य है, परम भाग्यवान हो, आपको ये भक्ति मिल गई तो वो भक्ति को बढ़ाओ और बढ़ाओ। प्रेम तो आपके अंदर है ही, मगर चौतरफा भक्ति का आनंद आना चाहिए। भजन भी वैसा। महाराज कहते हैं, पद गावे बाणी कहे, भजन करे भरपूर, सो पूरा सुख राम कहे, तामुक बरसे नून। पद भी गाना चाहिए, वाणी भी पढ़नी चाहिए, वाणी भी सुननी चाहिए, और भजन तो भरपूर करना चाहिए। हम दूसरे गाते रहते, उसमें हमारा गला ही नहीं मिलाते। महाराज ने धिक्कार कहा है। धिक जवान हरजस बिना, उस जीव को धिक्कार है जो हरजस नहीं गाती है। उस कंठ को धिक्कार है जिस कंठ से हम भजन की महिमा नहीं करते परमात्मा की। तो गाना चाहिए, इसलिए गाना चाहिए कि आप वो राग पकड़े। तो हमने इसके लिए बहुत कोशिश करी, कई संतों को घर पे लाया। ये मंगीराम जी बापू को 2-2 बजे तक मैं सोने नहीं देता, वो भी लाइट नहीं थी मेरे घर पे। वो कहता था, बेटा आप 2 बज के सोने दो, बापू बोलो ये राग कैसी गाते, वो कैसी गाते, वो कैसी गाते। और बाकी राजस्थान से वहाँ जाके मैं सीखा, क्योंकि मैं जान चुका था इसका विशिष्ट उद्देश्य है वाणी का, ये राग अलग अलग में गाने का। तो हमें वो राग आना ही चाहिए। मेरी तो कोशिश ये भी रहती है कि हम गाते हैं वो भी वो राग में है कि नहीं है। तो आप सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी कहीं कहीं कुछ कमी लगती है, बुरा मत मानना, मैं कह देता हूँ अपना समझ के। तो महाराज कहते हैं, सतपुरुषारी मेर गेब की, केर गेब होए जावे बे। केर नाम कुमेर, गेब नाम गुप्त। सदगुरु की मेहर जो आप पर होती है ये गुप्त होती है, यानी दिखा के नहीं होती है, कोई बोल के नहीं बताएंगे। बोल के अगर मेहर करता है तो सदगुरु ही नहीं है, क्योंकि वचनों से सदगुरु की मेहर होती ही नहीं, वो तो सिद्ध की होती है, जा बेटा तेरा भला हो जाए। कोई सदगुरु अगर आशीर्वाद देता है, जाओ तुम्हारा शब्द 10वें द्वार में पहुंच जाए, ये गुरु था, एक चेला था। अब शिष्य आया गुरु के पास नामदान लेने के लिए, गुरु ने नामदान दे दिया। अब चेला को लगा दिया तो कुछ नहीं, ये कैसा नाम है, मुझे तो कुछ नहीं मिला ही नहीं। चलो ठीक है, जब गुरु कह रहे हैं नामदान दे दिया तो हम मान लेते हैं, विश्वास तो नहीं आया। फिर गुरु कहने लगा, बेटा देव दक्षिणा। तो कहने लगा, काय की दक्षिणा, तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। अरे अभी जो नाम दान मैंने दिया है इसमें तुम मोक्ष में जाओ, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, जाओ तुम स्वर्ग में जा सकते, ये मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम्हारा मोक्ष होगा, मेरा आशीर्वाद है, जाओ तुम्हें कैलाश मिलेगा।
चेला बड़ा होशियार था। गुरु ने तो मुझे बना दिया, चलो इनको भी देखते हैं अब। तो गुरुदेव तुमको क्या चाहिए अब? दक्षिणा, क्या कहते हैं उसको, गुरु दक्षिणा। तो जाओ तुमको इंग्लैंड दे दिया, जाओ तुमको अमेरिका दे दिया, जाओ तुमको पूरा भारत दे दिया। गुरु ने कहा ये भारत अमेरिका इंग्लैंड क्या तेरे बाप का है जो मुझे दे रहा है? तो शिष्य ने कहा ये मोक्ष आनंद लोक, ये कैलाश वैकुंठ तुम्हारे दादा के जो मुझे तुम दे रहे हो मुफ्त में? दिया कुछ नहीं, चले मेरे पास से दक्षिणा लेने के लिए। तो ऐसे गुरु ऐसे शिष्य अगर हो जाए तो कैसे मुक्ति संभव है? ये बड़ा अलग मामला है। ये कहने सुनने में नहीं आता है, ये कृपा बताते नहीं आती है। जब होती है तभी प्रकट दिखती है, अंदर में महसूस होती है। ये गुरु कहने से कृपा नहीं कर सकते, ये सतपुरुषारी मेर गेबा हो जाती है, गुप्त हो जाती है। जब होती है तब दिखती है, कैसे होती है ये पता नहीं। हाँ तो एक अगमगत होई, कहन सुनन में आवे नाही। ये कहने में सुनने में नहीं आती है, ये अगम गति है। सतपुरुषारी मेर गेब की केर गेब हो जावे बे। कुमेर भी गेबो होती है, मेर और कुमेर। नानक साहब अपने कुछ शिष्यों के साथ जीव को जगाने के लिए गांव-गांव में भटक रहे थे और दोपहर का समय हो गया। उन्हें भी भूख लगी, अपने चेलों को भी भूख लगी। एक गांव में कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा था, वहां भोजन की व्यवस्था थी। अब जाके ये अपने शिष्यों के साथ वहां जाके खड़े हो गए तो इनको दुत्कारा गया, वहां से हटा दिया, जाओ जिनके लिए हमने भोजन बनाया वो आने के है, वो आने के बाद बच्चा तो आपको जिमाएंगे। नानक साहब को नहीं पहचान पाए और उनको बिना भोजन खिलाए वहां से चले गए। फिर निराश होके अब क्या करें? संतों ने तो आशीर्वाद ही दिया है। संतों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा भला नहीं होगा। महाराज कहते हैं उलटी जगत की करुणा वे, दया घनी घट माय। राम राम दया घनी घट माया। मेरी बहन बोल रही है कौशल भाई हरजस, उसको लग रहा है कि भाई को साथ देना है, मगर आप लोग नहीं बोल रहे हो। बड़े तो किस पर मेरा कर दुख बटावन जाय, दुख बटावन जाय। जुग माई सोई फकीर बखान। उल्टी जगत की करुणा आवे। जगत ने संतों को निंदा करी, जगत ने संतों को सताया, जगत ने संतों को जाति न्याति के बाहर किया, जगत ने संतों को मार डाला, फिर भी संतों ने जगत का कल्याण ही चाहा। मीराबाई को जहर दे के मार डाला, सुकरात को जहर दिया गया और पलटू साहब को कड़े में जलते हुए तेल में जिंदा जला दिया। ये कई प्रमाण है। मंसूर को सूली पे चढ़ाया,
यीशु क्रिस्त को ऐसे खीले ठोक दिए। सदगुरु सुखराम जी को जाति बिरादरी के बाहर कर दिया। दाता दरियाव जी को मुसलमान बनना पड़ा। जगत ने संतों को सताया ही है। बाद में उनकी पूजा करी। महाराज कहते जे जे संत जगत में आया, हंस तरन को सोई, से देह थका निंदा जुग कीवी, चरणा पड़ा न कोई। पाछे सकल झुरोगे भाई, अनभे सुन सुन सारा, ऐसा संत फेर इस जुग में, कोई समय प्रगट न हारा। आज देख लो संत मोहनदास जी के जैसे कोई हुए ना, आगे होने के चांसेस है। इतने इतने विद्वान महापुरुष हमारे महाराष्ट्र में हमारे पास थे, मगर हमने भी उनकी पहचान नहीं करी। आज जहाँ जहाँ जाता हूँ लोग उनको उनके नाम लेके झूरते हैं कि हमने महाराज जी को नहीं समझा, हमने उनकी निंदा ही करी। बताते हैं, रोते हैं। क्या करोगे आप लोग के? पीछे सकल झुरोगे भाई, अनवे सुन सुन सारा, ऐसा संत फिर इस युग में, फिर आने वापस इस संसार में ऐसे संत कोई समय प्रकट ना कर, कोई समय के बाद ही प्रगटेगा। अब कोई फायदा नहीं है। संत जब हयात रहते हैं उनकी शरण में जाओगे, उनके सामने भजन करोगे, उनसे भेद सीखोगे तो कल्याण होगा। बाद में उनका फोटो कितनी प्रतिमा उसकी लगाई, कितनी भी आरती करी, कितना भी धन्य वो करा, महिमा करनी चाहिए, मगर आपको उसका लाभ होने वाला नहीं है। ये जीवित सदगुरु ही तार सकता है। इसलिए इन सब बातों का ख्याल रखना है।